प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान आज हो गया। इससे पहले शनिवार को उन्होंने लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। किसी और उम्मीदवार के पर्चा दाखिल नहीं होने की वजह से उनका इस पद के लिए निर्विरोध चुना जाना पक्का हो गया था। पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। राजनीति में आने से पहले भी उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार मजबूत रहा है। पंकज चौधरी ने राजनीति की शुरुआत 1989 से की थी। गोरखपुर नगर निगम में पार्षद के रूप में सियासी पारी की शुरुआत की। 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के वो मेंबर बने। 1990 में वो उप महापौर भी बन गए। 1991 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा। पंकज चौधरी लोकसभा चुनाव जीत गए। 1996 और 98 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत हुई। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2004 में उनकी एक बार फिर वापसी हुई। 2004 में वो फिर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्हें झटका लगा और वो चुनाव हार गए। 2014 से वो लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। पंकज चौधरी 2021 से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं। वो कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी में ये जाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आती है। पंकज चौधरी को पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने पर उनकी मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बेटा बता नहीं सकते कितनी खुशी है। ऐसा गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 7 बार सांसद भी रहे महाराजगंज के जी, तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? सांसद अब फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, फिर मंत्री बने थे जी। बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी। तो लोग बधाई देने आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम गर्व महसूस हो रहा है कि कितना बड़े पोस्ट पहुंच गए कि आज सब लोग बधाई दे रहे हैं। कैसे पता चला, ये सूचना कैसे मिली आपको, जानकारी कब हुई? न्यूज से। न्यूज में जाना? हाँ, आज जब वहाँ से चले हैं दिल्ली से तब फोन किए थे कि मम्मी हम जा रहे हैं लखनऊ इस बात के काम के लिए। तो अभी बातचीत हुई है उनसे, आपसे? हाँ हुई। क्या बोले हैं, क्या बातचीत हुई है? कुछ नहीं बेटा, खाली बता रहे थे कि ऐसा हो गया। अच्छा, कि अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन गए? जी जी। एक बार कहीं भी घर से निकलेंगे, कहीं भी जाएंगे तुमको जरूर बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर इस बात की चर्चा पहले से ही तेज थी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा और जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर मजबूत पकड़ रखने वाले को ही इस पद के लिए चुने जाने की संभावना जताई जा रही थी। पंकज जी ऐसे आदमी जो कि 7 बार एमपी रहे हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं और इतने उच्च पद पर रहने के बाद उसके बाद फिर उससे भी ऊंचा पद, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश उनको संभालना है। तो पंकज जी कम कहा और ज्यादा शो वो किया। उस तरह के व्यक्ति बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उसी में आप उनकी पूरी बात जो कहना चाहते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं और काम करने का उनका तरीका मैंने देखा है। कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ और आज से नहीं, उनके बच्चों की शादी, उनकी शादी, उनके आज से नहीं, जब वो पार्षद थे उस जमाने से हमारे परिवार, क्योंकि हम ठीक इसके सामने इस गली के एक गली में ये चौधरी और दूसरे गली में दूसरे चौधरी लोग हैं, तो पुरानी हम लोगों के संबंध है। और उनकी माता जी उज्जवल जी से मेरी बहुत ज्यादा क्लोजनेस रही है और हम लोग आज नहीं, लाइनेस के जमाने से साथ रहे हैं। पिछले हमारे कल से 40 साल से ऊपर हो गया जो कि मेरा इनके साथ रहा है। तो पंकज जी को तब भी देख रहे हैं, वेरी सोबर, बहुत ही सोबर, और जो भी काम करते हैं बहुत तन्मयता के साथ और निष्ठावान होकर के, और बहुत ही उनका काम करने का तरीका टू द पॉइंट वाले जो बात मैंने कहा वो रहा है। और हमेशा कोई भी आए तो हमको हमेशा याद किया करते थे, बुलाया करते थे, कम से कम लोग हों या ज्यादा लोग, हर ओकेजन, हर फंक्शन पे, प्रोग्राम में हम दोनों परिवार इकट्ठे होते रहे हैं। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि ऐसे समय पर जबकि भाजपा
हर जगह से जीत की आशा भी करता है और ऐसे हाथों में दिया है, ये बागडोर संभालने को दिया है, जिनसे कि हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जिस भी प्रांत में चुनाव आने वाला। आपने देखा केरला में कितना अच्छा हम लोगों का सक्सेस आज ही के शुभ दिन हुआ है। तो पंकज जी का आना एक शुभ संकेत है और हर कोई ने उनको आगे आकर के बढ़ करके उनका साथ दिया है और एक नहीं कई प्रस्तावक है। ये सबसे अजीब और गरीब बात है कि विदाउट एनी अदर कंपेटिटर, जिसको कहा निर्विरोध, उनको चुन लिया गया है। पंकज चौधरी के ऊपर उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए टिकट वितरण में विद्रोह रोकना सबसे पहली चुनौती रहेगी। इसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए मजबूत रणनीति बनाना पंकज चौधरी की परीक्षा होगी।